नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान छोटे छोटे समूह में रहना सीख रहा था, तब भारतीय उपमहाद्वीप में बस चुके थे ऐसे शहर जहां सीधी सड़कें थीं, घरों में बाथरूम थे, नालियां ढकी हुई थीं, व्यापार हजारों किलोमीटर दूर होता था और लोग ऐसी भाषा लिखते थे जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। ये कहानी है एक खोई हुई दुनिया की, एक ऐसे रहस्य की जो आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकारों और पुरातात्विक विवादों को चुनौती दे रहा है। कौन थे हड़प्पा के लोग, क्या थी उनकी भाषा, क्यों उजड़ गए उनके शहर और कैसे हुई इस महान सभ्यता की खोज, आज इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। रहस्यमयी हड़प्पा और 5000 साल पुरानी सभ्यता की खोज। जब भी भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर लोग मौर्य, गुप्त, मुगल और अंग्रेजों तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे भी हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी, इतनी आगे कि आज भी उसके कई राज विज्ञान समझ नहीं पाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सभ्यता को दुनिया लगभग भूल चुकी थी। ये सभ्यता हजारों साल तक मिट्टी के नीचे दबी रही और फिर एक दिन कुछ ईंटों ने इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। ब्रिटिश भारत में रेलवे का विस्तार हो रहा था। पंजाब का इलाका था और वहां पड़ा था ईंटों का एक विशाल टीला। ब्रिटिश इंजीनियरों ने सोचा, इतनी अच्छी ईंटें मुफ्त में मिल रही हैं, क्यों ना इन्हें रेलवे लाइन में इस्तेमाल कर लिया जाए। हजारों प्राचीन ईंटें उखाड़ ली गई, पटरी बिछ गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ईंटें 5000 साल पुराने शहर की थी। जरा सोचिए, अगर उस समय वैज्ञानिक जांच नहीं होती तो शायद पूरी हड़प्पा सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। साल 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी हड़प्पा पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थित खुदाई शुरू की। धीरे धीरे सामने आने लगे मिट्टी के बर्तन, सीले, दीवारें और विशाल इमारतों के अवशेष। उधर 1922 में सिंध के मोहनजोदारो में आर.डी. बैनर्जी खुदाई कर रहे थे। उन्हें भी कुछ वैसा ही मिला। जब दोनों जगहों के अवशेषों की तुलना हुई तो वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोनों शहर एक ही संस्कृति के लग रहे थे। 1924 में ब्रिटिश पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने दुनिया को बताया, भारत में एक नई प्राचीन सभ्यता खोजी गई है। ये सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन है। दुनिया स्तब्ध रह गई। इतिहास की किताबें बदलने लगी। भारत का इतिहास, जिसे लोग वैदिक काल से शुरू मानते थे, अचानक हजारों साल और पीछे चला गया। अब जरा आंखें बंद करिए और 5000 साल पीछे चलिए। आप एक ऐसे शहर में हैं जहां सड़कें ग्रिड सिस्टम से बनी हैं, हर घर की योजना तय है, पानी निकासी की व्यवस्था है और सफाई का ऐसा इंतजाम जो कई आधुनिक शहरों में भी नहीं है। एक विशाल सार्वजनिक जलकुंड जिसे देखकर वैज्ञानिक चकित हो गए। ढकी हुई नालियां, सैकड़ों कुएं, अनाज भंडार, कार्यशालाएं और सुव्यवस्थित बाजार। सवाल यह है कि क्या 5000 साल पहले भारत में स्मार्ट सिटी जैसी अवधारणा थी? सवाल बड़ा है, लेकिन सबूत यही इशारा करते हैं। खुदाई में मिली सिर्फ 11 सेंटीमीटर की एक कांस्य मूर्ति, लेकिन इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसे कहा गया नृत्य करती लड़की। एक हाथ कमर पर, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, मानो हजारों साल बाद भी कह रही है, हम आधुनिक थे। और फिर मिली रहस्यमय मूर्ति, जिसे नाम दिया गया पुजारी राजा। लेकिन क्या सचमुच वो राजा था या कोई धर्मगुरु, आज तक कोई नहीं जानता। अब बात उस रहस्यमयी की जिसने पूरी दुनिया को उलझा रखा है। हड़प्पा की लिपि, 400 से ज्यादा चिन्ह, सैकड़ों अभिलेख, लेकिन कोई भी इन्हें पढ़ नहीं पाया। कई विशेषज्ञों ने कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह कोई वैज्ञानिक इस लिपि को पढ़ ले तो शायद इतिहास की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी,
क्योंकि तभी पता चलेगा हड़प्पा के लोग खुद अपने बारे में क्या लिखते थे। हड़प्पा सभ्यता करीब 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। आज का भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा सब इसके दायरे में था। गुजरात के लोथल में मिला प्राचीन बंदरगाह साबित करता है कि समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया तक सामान भेजा जाता था। कपास, मनके, धातु के सामान और कई मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार होता था। सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? करीब 1900 ईसा पूर्व शहर खाली होने लगे, व्यापार घटने लगा, लोग छोटे गांवों की ओर जाने लगे। क्या कोई महायुद्ध हुआ? नहीं, ऐसे सबूत नहीं मिले। क्या विदेशी आक्रमण हुआ? इस सिद्धांत को भी अधिकांश लोग खारिज कर चुके हैं। तो फिर क्या हुआ? नदियों का मार्ग बदलना, जलवायु परिवर्तन, सूखा और कृषि संकट के साथ व्यापार का पतन इसकी वजह माने जाते हैं। संभव है कि कई कारण एक साथ जिम्मेदार रहे हो, लेकिन आज तक कोई अंतिम जवाब नहीं मिला। हड़प्पा की कहानी खत्म नहीं हुई, आज भी खोज जारी है। हरियाणा की राखी गढ़ी और गुजरात के धोलवीरा से नई जानकारियां मिल रही हैं। कौन जानता है अगली खुदाई में क्या मिल जाए? कोई नया शहर, कोई नया दस्तावेज या फिर हड़प्पा की भाषा को समझने की चाबी। दरअसल हड़प्पा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। ये उस भारत की कहानी है जो हजारों साल पहले भी संगठित था और सभ्य था, लेकिन इसके बावजूद इसके कई राज आज भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। शायद अगली खोज इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य सुलझा दे। शायद अगली पीढ़ी हड़प्पा की लिपि पढ़ ले और शायद तब हमें पता चले कि 5000 साल पहले हमारे पूर्वज हमें क्या संदेश देना चाहते थे। कल्पना कीजिए, आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग मिट्टी के छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब भारत की धरती पर ऐसे शहर बस चुके थे जहां सड़कें सीधी थीं, नालियां ढकी हुई थीं, हर घर में स्नान घर था और पानी की व्यवस्था इतनी शानदार थी कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। लेकिन सवाल है, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर बनी कैसे? क्या था उस महान सभ्यता का राज? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस यात्रा पर जहां मिलेगा दुनिया के सबसे पुराने स्मार्ट सिटी का सच। जब हम एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आधुनिक सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, जल प्रबंधन और सुव्यवस्थित कॉलोनी आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से अधिकांश अवधारणाएं भारत में 5000 साल पहले मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता मानव इतिहास की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं में गिनी जाती है, जहां योजना इतनी वैज्ञानिक थी कि आधुनिक शहरी योजनाकार भी उनसे सीख लेते हैं। किसी भी शहर की पहचान उसकी योजना से होती है और हड़प्पा के शहरों की योजना अपने समय से हजारों साल आगे थी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सभी शहरों में एक समान व्यवस्था दिखाई देती है। उस वक्त शहर 2 हिस्सों में बटा था। ऊपरी भाग जिसे किला या सिटाडेल कहा जाता था और दूसरा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। किले वाले हिस्से को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता था जिससे बाढ़ से सुरक्षा मिल सके। यही स्थित थे सार्वजनिक भवन, अनाज भंडार और प्रसिद्ध ग्रेट बाथ। सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ मिस्र के पिरामिड जैसे राजसी स्मारक नहीं मिलते, न ही किसी सम्राट के भव्य महल। इसका मतलब समाज की प्राथमिकता शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि व्यवस्थित जीवन थी। अब जरा इन सड़कों को देखिए और सोचिए, ये दृश्य 5000 साल पुराना है। हड़प्पा के शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, यानी सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। मुख्य सड़कें चौड़ी थी जबकि उनसे निकलती गलियां छोटी। ये व्यवस्था हवा के प्रवाह और आवागमन दोनों का आसान बनाती थी। आज भी कई भारतीय शहर अव्यवस्थित विस्तार की समस्या से जूझ रहे हैं।
लेकिन हड़प्पा ने हजारों साल पहले इनका समाधान खोज लिया था। और अब वो रहस्य जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। हड़प्पा की नालियां, हर घर से निकलने वाला पानी एक छोटे नाले में जाता था। फिर ये नाला मुख्य सड़क से ढके हुए ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ जाता था। नालियां पक्की ईंटों से बनी थी। उनमें सफाई के लिए निरीक्षण छिद्र भी थे। यानी 5000 साल पहले न केवल ड्रेनेज था, बल्कि उसका रखरखाव भी सुनिश्चित किया गया था। मोहनजोदाड़ो में 700 से अधिक कुएं मिले हैं। कई घरों में निजी स्नान घर थे। जल निकासी की अलग व्यवस्था थी। सोचिए, जब दुनिया के अधिकांश लोग नदी किनारे खुले में स्नान करते थे, तब हड़प्पा में सार्वजनिक स्नान घर मौजूद था। हड़प्पा के लोग स्वच्छता को केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा मानते थे। अब सवाल, इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे रहते थे? अधिकांश घर पक्की ईंटों से बने थे। बीच में खुला आंगन, चारों ओर कमरे, मोटी दीवारें, ऊपर सपाट छत। कई घर 2 मंजिला और कुछ 3 मंजिला भी थे। यानी हर घर को इस तरह बनाया गया था कि कम संसाधनों में अधिक आराम मिल सके। ये वास्तुकला आज के टिकाऊ निर्माण की अवधारणा से मेल खाती है। हड़प्पा सभ्यता केवल एक शहर नहीं थी, बल्कि शहरों का विशाल नेटवर्क थी। लोथल जहाम, दुनिया के सबसे प्राचीन डॉकयार्ड में से एक। धोलावीरा, जहां विशाल जलाशयों का नेटवर्क बनाया गया। कालीबंगन, जहां अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले। राखीगढ़ी, जो आज भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। इन सभी शहरों की विशेषताएं अलग थी, लेकिन योजना और व्यवस्था एक जैसी थी। यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत थी। हड़प्पा सभ्यता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सभ्यता की महानता केवल ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में होती है जो आम नागरिक का जीवन बेहतर बनाए। हड़प्पा के लोगों ने भव्य महलों की जगह स्वच्छता को चुना, दिखावे की जगह व्यवस्था को चुना, और यही कारण है कि 5000 साल बाद भी दुनिया उनकी प्रशंसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। जब मिस्र अपने पिरामिड बना रहा था, जब मेसोपोटामिया की सभ्यता आकार ले रही थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी थी जिसकी ताकत तलवार नहीं खेत थे, जिसकी दौलत महलें नहीं अनाज के भंडारे थे, और जिसकी पहचान युद्ध नहीं व्यापार था। हम खोलेंगे हड़प्पा की कृषि और व्यापार और उसकी आर्थिक ताकत के सबसे बड़े राज। ये वो लोग थे जो धरती से सोना उगाते थे, गेहूं, जौ, कपास, और फिर उसी कपास को हजारों किलोमीटर दूर विदेशी बाजारों तक पहुंचाते थे। जब दुनिया के अधिकांश लोगों ने समुद्र की लहरों को पार करने की भी नहीं सोची थी, तब हड़प्पा के व्यापारी अपने जहाज लेकर अरब सागर चीरते हुए विदेशी बंदरगाहों तक पहुंच रहे थे। उनके माल की मांग मेसोपोटामिया तक थी। उनकी मुहरें विदेशी राजधानियों से मिली हैं और उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब हम किसी साम्राज्य की बात करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने विशाल सेना, राजा, किले और युद्ध की तस्वीर उभरती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी साम्राज्य था जिसने तलवार से नहीं, खेती और व्यापार से दुनिया को प्रभावित किया। एक ऐसा समाज जहां किसान भी समृद्ध था, कारीगर भी और व्यापार भी, जहां खेतों की हरियाली सीधे समुद्र के रास्ते दुनिया के बाजारों तक पहुंचती थी। किसी भी महान सभ्यता की जड़ें उसकी मिट्टी में होती हैं। हड़प्पा की मिट्टी वाकई सोना उगलती थी। सिंधु, रावी, चिनाब, सतलुज और घग्गर हकरा जैसी नदियां हर साल उपजाऊ गाद लेकर आती थी। बाढ़ से तबाही नहीं आती थी, बल्कि खेतों को नई जिंदगी मिलती थी। यही मिट्टी हड़प्पा की समृद्धि का सबसे बड़ा खजाना थी। यहाँ उगता था गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, बाजरा, सरसों, तिल और धान। लेकिन एक फसल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया।
कपास। दुनिया के इतिहास में सबसे पहले बड़े पैमाने पर कपास की खेती। जब दुनिया के अधिकांश लोग पशुओं की खाल पहनते थे, तब हड़प्पा के लोग कपास के वस्त्र बना रहे थे। यानी हड़प्पा केवल किसानों की सभ्यता नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान की प्रयोगशाला थी। अब सवाल यह है कि अगर खेती इतनी होती थी तो अनाज रखा कहां जाता था? यहीं से सामने आता है हड़प्पा का अगला रहस्य। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और दूसरे शहरों में मिले विशाल ग्रेनरी इतने बड़े कि हजारों लोगों का खाद्यान्न सुरक्षित रखा जा सके। ये सिर्फ भंडार नहीं थे, ये आर्थिक शक्ति के प्रतीक थे, क्योंकि अतिरिक्त अनाज का मतलब था भूख से सुरक्षा, व्यापार की क्षमता और शहरों का विकास। दूसरे शब्दों में कहें तो यही ग्रेनरी हड़प्पा के बैंक थे, जहां मुद्रा नहीं अनाज जमा होता था। इस कृषि और व्यापार ने हड़प्पा को 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर का साम्राज्य बनाया। हड़प्पा हमें सिखाता है कि मजबूत कृषि और स्मार्ट व्यापार से कोई भी सभ्यता महान बन सकती है, और साबित करता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले हम थे, समुद्र पर व्यापार करने वाले हम थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।